आप सभी पधारे थे और आज आप पुनः निमंत्रण के ऊपर आए हैं। आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पिछला जो कार्यक्रम था वो हमारा बहुत ही शानदार और सभी की मेहनत का एक सकारात्मक परिणाम था। पिछली बार 20 या 30 जो भी मेंबर होंगे उन्होंने एक मुहिम चलाई। समाज में जैसे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम को एक प्लानिंग के तहत अगर अपन सब मिलकर के करते हैं तो उसके समाज में भी और बाहर भी अच्छे परिणाम आए जो हम सभी को देखने को मिले। और वो एनर्जी आज भी हमारे अंदर 1 साल से जिंदा है और हम सभी मिलकर के उसको हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। अब उसके ऊपर 2-3 पॉइंट है। आप सभी प्रबुद्धजन हैं। पिछली बार जितने भी सदस्य आपने रहे और उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बाहर ये व्यवस्था की नहीं कि आप चंदा दो, आप ये दो। उन्होंने चाहे कितना ही बाहर अपने ऊपर आर्थिक रूप से ढोया, उन्होंने मेहनत भी की और उसका जो रिजल्ट था वो अच्छा आया। लेकिन अभी जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जैसे अब वो खत्म हो गई और इतनी शांतिपूर्ण तरीके से मेरी माताओं ने, बहनों ने, सबने सहयोग दिया। सभी भाइयों का सहयोग जो एक अनुशासन के रूप में सबका सहयोग रहा, वो मेरा सबसे निवेदन है कि उसमें कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। किसी चीज को हमने शुरुआत करी है तो वो लगातार उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। वो एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा थी, लेकिन उससे और भी अच्छी शोभा यात्रा हम बनाए हुए अनुशासन में एक अच्छी संख्या में हम आगे बढ़े। हमारे तेजा जी महाराज हालांकि हमारे आराध्य देव है, लेकिन वो सर्व समाज के थे। उन्होंने अपना बलिदान वो रक्षित एक दूसरी माँ के गायों की रक्षा के लिए अपना दिया था, तो वो सर्व समाज के थे। मेरा छोटा सा सुझाव ये है कि हमारे आराध्य है माना, लेकिन हम इसमें सर्व समाज को शामिल करें, सबको इसमें आमंत्रित करें इस शोभा यात्रा में आने के लिए। क्योंकि हम व्यक्तिगत हमारे को देवता नहीं है, वो हमारी श्रद्धा है कि वो हमारे आराध्य है, लेकिन इस शोभा यात्रा में आने के लिए एक पूरा मंच को रहना चाहिए कि भाई सब लोग आइए। तेजा जी महाराज सबके हैं, सब लोग आइए और सबको निमंत्रण मिलना चाहिए। वो उनकी श्रद्धा है कि कौन क्या आता है, लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए। और बाकी तेजा जी शिक्षण संस्थान की जो सेवा समिति बनेगी उसमें मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए मैं मेरा 100% देने की कोशिश करूंगी। और ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं इस टीम के साथ मिलकर काम करूंगी। डिस्कशन करें, चर्चा करें और कुछ निर्णय लें। मैंने कई जगह चर्चा करी है, कई जगह तो सभी लोगों ने ये कहा कि समाज में कुरीतियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पैसे का अंधाधुंध दुरुपयोग हो रहा है। दूसरे समाज से प्रेरणा लेके हमें भी कुछ करना चाहिए। तो एक मंथन शिविर या तो पहले दिन हो जाए या फिर दूसरे दिन हो जाए, जो भी कार्यकारिणी उचित समझे, एक मंथन शिविर होना चाहिए जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाए। कुछ कुरीतियां हैं, देश के नाम पर हम ठगे जा रहे हैं, सारा पैसा दुकान पे ले आते हैं, उन्हें बहन बेटी के काम आता है, बक्से भरे रहते हैं, तो उनकी जगह कुछ नकद राशि लिफाफे में जो श्रद्धानुसार वो हो तो ज़्यादा उचित होगा। दूसरे समाजों में जाते हैं 10 रुपया, 20 रुपये, 50 रुपये की जुआरी होती है। हमारे यहाँ कॉमन A to Z 100 रुपये पड़ते हैं, जो उचित नहीं है। हमें 100 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेने वाले पे बहुत भार हो जाता है। इसको हम कम कर सकते हैं। इसी अवसर में माननीय सरदार सिंह जी गिल की सेवा निवृत्ति पे कार्यक्रम हुआ था, भोसू में हुआ था या गोपाल होटल में हुआ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उस समय ये सुझाव आया था, बहुत साल हो गए, भाई 10 रुपये हम स्वीकार करें। प्रैक्टिकल जाता है 1 रुपया, प्रैक्टिकल नहीं है, मिलता भी नहीं है। वो 10 भी आ सकता तो वही स्थिति होगी, 10 भी शायद व्यवस्था कर नहीं पाएंगे। तो 20 रुपया, 50 रुपया, इससे ऊपर ये दुआरी का सिस्टम है वो गलत है। एक तीसरा हम इसके साथ में उपयोगी कार्य जोड़ सकते हैं, वो है ब्लड डोनेशन। क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे को तो एक मेडिकल फील्ड ज़्यादा दिखता है। हर समाज हर साल ये रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, तो इसमें
हम ये तो सेम डे भी कर सकते हैं, काफ़ी लोग इच्छुक भी हैं, कई लोगों की डिमांड भी होती है कि साहब मुझे नया कहाँ दें। तो अपने से बढ़िया कोई स्थान नहीं है, अपने से बढ़िया कोई जाति नहीं है। दूसरी जाति की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाट का जीन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके खून लगेगा, उसमें थोड़ा बहुत तेजा के भाव जागृत होंगे निश्चित रूप से। प्लस माइनस 10-15% हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि धक्का लगाओ किसी के, किसी को रोको, लेकिन टाइम तो होना ही चाहिए। दूसरा सुझाव ये है कि पिछले बार मेरे खुद के एक टीस रह गई थी कि मेरे पास सफेद कुर्ता नहीं था आलिशान, और आज 16 तारीख है और काफी अच्छा अवसर है। समाज के सभी साथी समान ड्रेस में सम्मान के साथ और ये समझ लो ये अपने समाज का आयोजन है और ऐसी ड्रेस हमेशा पहननी चाहिए अपने को। और उस दिन हम सारे के सारे एक शोभनीय गणवेश में रहें और हमारी महिलाएं वो पारंपरिक वेशभूषा अपनी है।